नमस्कार, मैं हूँ शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति हे प्रभु आनंद दाता, इसमें आपका बहुत स्वागत है। और आज का विषय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक व्रत से भी जुड़ा है, त्यौहार से भी जुड़ा है, पूजा से भी जुड़ा है, अनुष्ठान से भी जुड़ा है। और सनातन परंपरा की ये जो पूजा है, आराधना है, ये जिस देव की आज हम बात करेंगे उनके बिना तो पूर्ण हो ही नहीं सकती है। आप समझ ही गए होंगे हम किसकी आराधना करते हैं। लेकिन ये जो देव हैं अनादि हैं, अद्भुत हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये चतुराई के और बाल सुलभ चपलता उसके भी प्रतीक हैं। जब शिव और पार्वती जी और कार्तिकेय और गणेश जी की बात होती है कि कौन ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करके चला आता है, कार्तिकेय जी तो मयूर पर बैठकर उड़ चलते हैं कि मेरे मयूर की गति इतनी तीव्र है कि मैं तो आया अभी क्षण भर में ही लौट आऊँगा, और ये मोटे उदर वाला मेरा छोटा भाई जो है ये अपने मूषक राज के साथ चलेगा, लेकिन छोटा है, लुढ़कता ढुलकता चलेगा, बढ़ेगा आगे, लेकिन कहाँ सफल होगा। लेकिन इसका मनोबल बढ़ाएंगे लौटकर और इसी को माता पिताजी की गोद में बिठा देंगे कि तू ही विजयी हुआ। लेकिन जब वो लौटते हैं शीघ्रता करके तो देखते हैं कि वो तो वाकई विराजमान है माता पिता की गोद में और मुस्कुरा रहे हैं, और पिता कह रहे हैं बड़े विलंबित हो गए कार्तिकेय, ये तो कब की परिक्रमा कराया। तो जब वो समझते हैं कि माता पिता की ही परिक्रमा करके गोद में बैठ गए और कहा ब्रह्मांड तो यही है, ये वो गणेश हैं जो अद्भुत है। और जब वेद व्यास जी को किसी लेखक की ज़रूरत हुई तो इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में उनको ऐसा मेधावी और दक्ष लेखक नहीं मिला जैसे गणेश थे। गणेश जी ने भी शर्त रखी कि भैया ऐसा विधान रचना कि मैं कहीं रुकूं नहीं। अब उसके लिए वेद व्यास जी भी वेद व्यास ही थे वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन गणेश के बिना ये जीवन इतना सरल देव जो कहता है उल्लास करो कृष्ण की तरह, खूब उल्लसित रहो, प्रसन्न रहो, जिनको देखकर बड़ी आनंद की ध्वनि आती है। चाहे लाल बाग के राजा को मुंबई में देखें या अपने घर में विराजे गणेश को देखें। तो गणेश चतुर्थी पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपके जीवन में विघ्नहर्ता विघ्न हरें, मंगलमय एक ध्वनि और शंखनाद करें। और उसी के साथ आज इनकी गाथा को भी हम समझेंगे, सनातन परंपरा से जुड़ी इस अद्भुत गाथा को प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता और सनातन परंपरा के भी प्राध्यापक। प्रणाम करता हूँ। तो आज गणेश परिक्रमा हम भी कर लें। जी जी, बहुत सुंदर आपने सनातन संस्कृति के प्रारंभ की बहुत सी बात कही, विशेषकर वो चिंतन जिसमें गणेश प्रथमेश हो गए और प्रथम पूज्य हुए, वो आपने वो घटना बताई। इसमें एक और गुणता है, आप समझिए जी। सनातन संस्कृति चाहती है कि आप अपने किसी भी शुभता का प्रारंभ, आप अपने कष्ट के किसी भी पल, आप अपने विघ्नों के हरण के लिए किसको ध्यान करें। एक सामान्य रूप से एक बालक यदि कहीं खेल रहा हो और गिर पड़े तो वो क्या चिल्लाता है, माँ बाबा यही चिल्लाता है ना, उनको पुकारता है ना। लेकिन जब हम कुछ मंगल कार्य कर रहे होते हैं तो सबसे पहले वो आज के जो युवा हैं वो स्वयं खड़े हो जाते हैं कि हमारे गृह प्रवेश है तो हम करें। उन्होंने कहा नहीं, पहले गणेश की आराधना करो। गणेश की आराधना क्यों करो? क्योंकि गणेश गणपति हैं, प्रथमेश हैं, प्रथम पूजनीय हैं। तो प्रथम पूजनीय वो क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने माता पिता को विश्व मान करके परिक्रमा की है। वाह वाह वाह। तो सनातन संस्कृति आपको प्रत्येक पल इस तथ्य का स्मरण कराना चाहती है कि आप यदि आगे होना चाहते हैं या आप यदि कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं, आप यदि किसी भी विघ्न में हैं, तो आपके अंतर्चित्त में विद्यमान होना चाहिए आपके माता पिता। वाह वाह, बड़ा तो बड़ा आप गणेश की पूजा का अर्थ तभी पूर्ण होगा जब आप अपने माता पिता की पूजा करने वाले हैं। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। और ये हम सब के लिए एक संकल्प का अवसर है। और माफ़ कीजिएगा, मैं नहीं कहता वृद्धाश्रमों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्यों साहब, उस सनातन परंपरा में जहाँ प्रथमेश गणेश हैं, गणाधिपति गणेश प्रथम पूजनीय है और माता पिता की पूजा की वजह से पूजनीय है, वहाँ वृद्धाश्रम। जी। तो अगर आपके यहाँ ये प्रक्रिया नहीं है तो गणेश का पूजन नहीं हो रहा है।
और गणेश का पूजन नहीं हो रहा है तो तुम्हारे जीवन में मंगल नहीं होगा। मंगल नहीं होगा। जी। अब मंगल ये कि धन यश कीर्ति अगर आप प्रत्यक्षता प्राप्त कर रहे हैं तो वो आपकी वो भौतिकता है तो यहीं छोड़ जाना है, आपके साथ नहीं जाना है। आपके साथ जो चले वो मंगल है, वो मंगल है। आपके जीवन में प्रतिपल जो चले, छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती, जो छाया की तरह चले। तो गणेश की आराधना का अर्थ है अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों को, अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति की आराधना करना। यदि आप ये करते हैं तो गणेश की आराधना करते हैं। अब देखिए, महाभारत का लेखन कार्य गणेश ने किया। श्री गणेश उनमें लिख रहे थे और वो दृश्य बनते हैं। कई जगह आपने छाया चित्रों में देखा होगा और वेद व्यास कहते जा रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे। यहाँ भी ध्यान रखिए, इसका अर्थ ये हुआ कि महाभारत बुद्धि के प्रत्यक्ष तत्व का प्रतीक है, क्योंकि गणेश बुद्धि के प्रतीक है। बहुत सुंदर। गणेश के द्वारा लिखने का अर्थ होता है बुद्धि के द्वारा लिखा हुआ होना। बोले आप ये मत समझ लेना कि हमारे इतिहास में कोई मिलावट है। क्यों मिलावट नहीं है? क्योंकि वो प्रत्यक्षता बुद्धि के द्वारा लिखा गया है। जो देखा गया है, बुद्धि किसको मानती है? जिसे देखती है उसे मानती है। बुद्धि वो है। बिल्कुल ठीक बात, आप समझिए मेरी बात। बिल्कुल ठीक। ये कल्पनाएं नहीं है। तो उसके प्रमाण के लिए प्रतीकात्मक रूप से गणेश को सामने रखे हैं, क्योंकि लेखनी में विद्यमान होने वाले बुद्धि के देवता यदि कोई हैं तो गणेश। बोले इनको गणेश ने ही लिखा है। तो बुद्धि के देवता श्रवण करके थोड़ी लिखते हैं, उनको थोड़ी है, वो तो बैठे हुए हैं। तो वो मंगलमय भी है वो चरित्र। सनातन संस्कृत के लिखे हुए वेद पुराण मंगलमय भी हैं और आपके जीवन में बुद्धि का प्रवेश कराने में, ज्ञान को स्थापित करने में सफल भी हैं, क्योंकि प्रत्यक्षता गणेश के द्वारा लिखे हुए हैं। इसका अर्थ तो ये भी है ना कि जितने वेद पुराण हैं उनकी मूल प्रतियों में जिसके हस्ताक्षर होंगे वो श्री गणेश है। तो इसीलिए वो पूजनीय भी हैं। पूजनीय वेद पुराण के किसी भी शब्दों की पूजा करते हैं, उनकी आराधना इसलिए करते हैं कि वो गणेश के द्वारा स्पर्श किए हुए शब्द हैं। जी। उनके द्वारा उच्चारित और लिखे हुए शब्द हैं, इसलिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणपति की विशेष कथा है, विशेष और गूढ़ कथा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण का अर्थ ही होता है कि ब्रह्म की शक्ति कहाँ उत्पन्न हुई, ब्रह्म कैसे उत्पन्न हुए। जहाँ एक और 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा गया, वहीं 18,000 श्लोकों में ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखा गया। जहाँ भागवत पुराण के अधिष्ठाता देव कृष्ण हैं, वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण की अधिष्ठात्री देवी श्री राधे हैं। वो 18,000 श्लोकों में दोनों लिखा गया, एक प्रकृति तत्व को ध्यान में रखकर जो ब्रह्म को वैवर्त करती हैं, प्रकट करती हैं, और एक ब्रह्म तत्व को ध्यान में रखकर। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणेश खंड में गणपति की अद्भुत कथा है, अद्भुत कथा है। गणेश का प्रकाट त्रिलोक विजय के साथ हुआ है। जी, ध्यान रखिए, गणेश अपराजित है। अपराजित है, गणेश अपराजित है। लेकिन वो विजेता कैसे हैं उसको प्रतिपादन भी उनके प्रकाट्य से जुड़ा हुआ है। अपराजित तो हैं, लेकिन विजेता किसके किसके हैं वो उनके प्रकाट्य में लिखा है। मैया देखती हैं कि वो भोले भंडारी जो हैं वो चाहे जब प्रकट हो जाते हैं, चाहे वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, वो तो सब में कण कण में विद्यमान है। तो मैया कहती हैं कि थोड़ी मेरी मर्यादा भी नहीं बनी रहती। तो एक दिन स्नान करती हुई मैया अपनी सहेली से चिंतन करते हुए ये निश्चय करती हैं कि क्यों ना मैं अपना एक रक्षक बनाऊं जो शिव द्वारा नियुक्त ना हो, जो रुद्र के द्वारा नियुक्त ना हो। मेरा व्यक्तिगत जो है वो अंगरक्षक हो, व्यक्तिगत जो है मेरी देख रेख करे, व्यक्तिगत मेरी सेवा में रहे। तो मैया जो है वही मृतिका से, माटी से, जिस माटी से स्नान कर रही होती हैं, उस माटी से एक सुंदर स्वरूप में एक बच्चे का निर्माण करती हैं। और स्वयं मैया है वो अब चेतन तत्व प्रवाहित करके उनको जीवंत करती हैं और वो एक बड़े स्वरूपवान बालक के रूप में प्रकट हो जाते हैं। मैया उन्हें ब्रह्मदंड प्रदान करती है, जो गणेश के हाथ में चतुर्भुज में एक में धारण किए हुए रहते हैं। वो मैया के द्वारा प्रदत्त दंड है, जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग डंडा कहते हैं, लाठी कहते हैं। वैसे ही एक ब्रह्मदंड प्रदान करते हैं। बोलते हैं मैया आदेश, बोले देखो कोई भी प्रवेश नहीं करेगा मेरी अनुमति के बिना, जब तक मैं ना कहूं। तुम तो बैठे रहो द्वार पर। आपने देखा होगा प्रत्येक घर के द्वार पर जहाँ गणेश रहते हैं वहाँ कहाँ विघ्न प्रवेश कर पाते हैं। तो मैया ने उनको स्थापित कर दिया, वहाँ यहीं रहो, कोई आए
अब वो तो जानते ही नहीं ना कि कौन उनके पिताजी हैं, कौन सृष्टि है, कौन देवता हैं, कौन परमात्मा है। वो तो ये जानते हैं कि ये मेरी मैया है और मैं इनका पुत्र हूँ। मात्र भक्त के चरम को यदि कहीं देखना हो तो गणेश को देखिए। मात्र भक्ति के चरम पर खड़े हो गए। अब शिव जी वहाँ से घूमते हुए आते हैं, कहीं अंदर जाना चाहते हैं, रोक देते हैं शिव जी, आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। शिव जी देखते हैं बालक को, भाई तुम कौन? बोले वो मैं जो भी हूँ, मेरी माँ ने आदेश दिया है कि आप प्रवेश नहीं कर सकते। शिव जी बालक के स्वरूप को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। वो वहीं वृक्ष के पास बैठते हैं, अपने गणों को कहते हैं, नंदी को भैया इसको हटाओ, मुझे भीतर जाना है। लीला चल रही है, परमात्मा प्रकट करना चाह रहे हैं आदि गणेश को। परमात्मा उसके दर्शक हैं। गणेश की वीरता, शौर्य और निष्ठा के दर्शक, प्रथम दर्शक कौन है? स्वयं भोले भंडारी। सदाशिव शंकर वहीं बैठ गए हैं। अब वो पहुंचते हैं वहाँ, उनके गण पहुंचते हैं, वो सबको कहते हैं जाओ। वो कुछ धक्का मुक्की करना चाहते हैं तो गणेश अपने दंड का प्रयोग करके सारे रुद्र गणों को पराजित करते हैं। अब जब ये कोलाहल मचता है सब तरफ, तो वहाँ सभी प्रकार के लोग आते हैं। भाई परमात्मा को खुश करना है, वो आ गए। जैसे अपन पूछते हैं कि क्या हो रहा है, मैं देखता हूँ। इंद्र आते हैं रावत पर बैठकर, वो बाल हट के लिए समझाते हैं। उनकी बातों से वो ऐसे क्रुद्ध हो जाते हैं, वो सबको क्रुद्ध करते हैं। वो कहते हैं ये अस्त्र शस्त्र के लिए घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो? इसका कुछ प्रयोग वगैरह नहीं करते क्या? इंद्र को क्रुद्ध करते हैं। ये बैठे हुए इतने बड़े हाथी में, ये रावत है, श्वेत हाथी है, इसके 5 सूंड हैं, कि ये किस लिए, इसका कुछ प्रयोग नहीं करते क्या? वो इंद्र को हाथी के समेत पराजित करके उठा के फेंक देते हैं गणेश जी। सारे देवता आते हैं, ब्रह्मा आते हैं, ब्रह्मदंड का प्रयोग करते हैं, ब्रह्मा को पराजित करते हैं। लीला करने के लिए मेरे परमात्मा हरि भी आते हैं। हरि उनके ऊपर सुदर्शन का प्रयोग करते हैं, वो सुदर्शन परिक्रमा करके लौट जाता है, हरि भी पराजित होते हैं। ध्यान रखिए कौन है श्री गणेश, क्यों कहा गया है विघ्नहर्ता, इतनी बलवती शक्ति के धनीभूत हैं। तब मेरे परमात्मा अपने शूल से उनका शिरच्छेदन करते हैं। भगवती अपने विराट स्वरूप का प्रदर्शन करती है। त्रिलोक जिनसे कांपने लगता है उस स्वरूप को भगवती दिखाती है, और वहाँ श्री गणेश होते हैं वो। तो यहाँ एक बात ध्यान रखिए, मात्र भक्ति के प्रतीकात्मक हैं गणेश। गणेश वो विघ्नहर्ता है जिन्होंने त्रिलोक में हर किसी को पराजित किया है। शिव के सारे अस्त्र विफल कर देते हैं, लेकिन जब शिव का मनोरथ जानते हैं तो वो कहते हैं शिरच्छेदन तो आवश्यक है, क्योंकि मेरा स्वरूप गजानन ही सुनिश्चित हुआ है, तो अपना स्वरूप गजानन बनाते हैं। शिव और पार्वती की पूजा में ब्रह्मा जी जो हैं वो पुरोहित हैं, और प्रथम पूजा गणेश की होती है, क्योंकि गणेश आदि अनंत हैं, ब्रह्म हैं। अथर्ववेद उनकी आराधना करते हुए कहता है कि तुम ब्रह्मास्मि, तुम ही ब्रह्म हो। तब वहाँ पर गणेश के उस स्वरूप को लब्ध प्रतिष्ठित करते हुए अनेकों देवता उनकी परिक्रमा करते हुए उनके लिए मंत्रोच्चार से स्तुति गान करते हैं। तब मेरे परमात्मा हरि गणेश के 12 नाम लेते हैं। गणेशम मेघदंतम च हेरम्बम भगीरनायकम लंबोदरम सूर्पकर्णम गजवक्तम गुहाग्रजम नाम अष्टश पुत्र शृणुमाता हरप्रया श्रोताणाम सारभूतम च सर्वविघ्नम हरम कुरु। वो ये अष्ट नाम का जो भी पाठ करेगा मैया, वो उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं होगा। आप देखिए जब भी विघ्नों की बारी आती है तो हम सबसे पहले नवग्रह में शनि महाराज का ही तो ध्यान करते हैं। ठीक बात। सबको बड़ा भय लगता है शनि से, लेकिन शनि के भय को जो समाप्त करे वो श्री गणेश। बड़ी सुंदर कथा है गणेश खंड में ही कि शनि महाराज की भी इच्छा होती कि जब सारे लोग दर्शन करने जा रहे हैं, अब शिव जी के यहाँ गणेश के स्वरूप की चर्चा त्रिलोक में हो जाती है, तो मैं भी चलूं। लेकिन जब वो दर्शन करने के लिए वहाँ आते हैं तो उनके मन में एक संशय हो जाता है, शापित है कि जिस पर दृष्टि डालेंगे वो नष्ट हो जाएगा। तो वो चंद्रमा उन्हें प्रेरित करता है, भाई देखो देखो तुम तो देखो। चंद्रमा नटखट है जिसको वो अपने भाल पर धारण करके घूमते हैं गणेश जी। चंद्रमा जो है बहुत भयाक्रांत रहता है उनसे, क्योंकि वो उनका खिलौना है गणेश का चंद्रमा जो है। तो वो उनको प्रेरित करते हैं, तो वो सोचते हैं नहीं मैं गणेश के दर्शन नहीं करूँगा। बोले मैया के पास पहुँचते हैं और मैया को हाथ जोड़कर उनकी वंदना करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में मैया गोद में गणेश को लिए हुए हैं, बैठे हैं गणेश, और वो अपनी नज़र नीची करके उनको बधाई देकर जाने लगते हैं। तो मेरी मैया कहती हैं
तुम क्यों नहीं देख रहे हो बेटे? तुम देखो। बोले मैया मैं दृष्टिपात नहीं कर सकता, मेरी दृष्टि पड़ने से वो होता है। बोले नहीं तुम तो देखो बेटा, कुछ नहीं होगा, मैया कहती है। तो वो अपनी तिरछी दृष्टि डालते हैं, शनि की वक्र दृष्टि, बड़ी तिरछी दृष्टि, तिरछी देखते हैं, तो वो उनको दांत का किनारा दिखता है। देखिए ब्रह्म वैवर्त पुराण की विशिष्ट कथा। और देखते ही वो उनके दांत का छेदन कर देते हैं, दांत का छेदन कर देते हैं। तो दांत टूटकर दूर गिर जाता है। दांत टूट कर दूर गिरता है तो मैया क्रोध से जब उनकी ओर देखती हैं तो वो पूरे काले हो जाते हैं, उनके शरीर में रुग्णता आ जाती है। अब वो पहुंचते हैं भगवान हरि के पास, कहते हैं परमात्मा मैं इस रोग से कैसे मुक्त करूं? तो मेरे परमात्मा उन्हें संसार मोहन कवच प्रदान करते हैं कि तुम विघ्नेश्वर की आराधना करो। श्रीं ह्रीं क्लीं गणेश्वराय ब्रह्मरूपाय चार्वे सर्व सिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए शनि महाराज भी शाप मुक्त हो जाते हैं। तो आप ये समझिए, आपके जीवन में जब भी मंगल की इच्छा हो, श्री गणेश का स्मरण करिए। और मैं तो कहता हूँ प्रतिपल गणेश का स्मरण करिए, क्योंकि अगर आपने ज्ञान का गम लगा लिया अपने जीवन में, बुद्धि आपके जीवन में ठीक हो गई, तो गम गणपते नमः तो सदैव आपके जीवन की रक्षा करेंगे। एक बड़ी सुंदर बात समापन के पहले मैं ज़रूर आग्रह करूंगा आपसे, क्योंकि मैं भी अल्पज्ञ हूं इस मामले में। शिव के भाल पर चंद्रमा तो विराजते हैं, लेकिन आज आपके मुखारविंद से सुना कि भगवान गणेश का भी खिलौना है चंद्रमा। ये क्या रहस्य है? चंद्रमा जो है, मैया तुलसी जो है वो भ्रमण में निकलती है, गणेश उनको देखते हैं, लीलावश गणेश उनसे निवेदन करते हैं, बोले भाई तुम बड़ी भोली भाली दिखती हो, स्वरूपवान दिखती हो, तुमसे मैं ब्याह कर लेता हूँ। तो तुलसी ठिठोली करके वहां से निकल जाती है। अच्छा, ध्यान रखिएगा। हाँ। गणेश की ठिठोली कर देती है। ये दृश्य ऊपर चंद्रमा देखता है तो चंद्रमा हंसता है। जब चंद्रमा हंसता है तो श्री गणेश उनकी ओर देखते हैं, देखने मात्र से चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। देखने मात्र से चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। हाँ। चंद्रमा परमात्मा की आराधना करते हैं गणेश की, तो गणेश कहते हैं ठीक है, अब तुम धीरे धीरे प्रकट होगे और धीरे धीरे शरण को प्राप्त करोगे। ये कथा जोड़ देते हैं शुक्ल पक्ष और चंद्र पक्ष। हाँ। फिर वो क्या करते हैं कि जैसे कन्हैया चंद्रमा को खिलने के लिए मांगते हैं ना मैया से थाल पर, वैसे ये तो शिव की गोद में बैठे हुए ना, चाहे जब चंद्रमा को छेड़कर पकड़ लेते हैं। ये तो इनका खिलौना है, वो खिलौना। भाव भक्ति से आनंद लीजिए इसका, उनका खिलौना है। यही कारण है कि लोकाचार में गणेश में तुलसी नहीं चढ़ाते। लोकाचार में तुलसी नहीं चढ़ाते। बहुत एक सुंदर गाथा और एक बहुत सुंदर प्रहसन हमने जान लिया कि जिसके पिता ने ही भाल पर चंद्रमा को धारण किया है, उस पुत्र का खिलौना क्या होगा। पिता की जेब में रखी कलम पेन जिस तरह से एक पुत्र का खिलौना हो जाती है, आज के दौर में मोबाइल खिलौना हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खिलौना हो जाते हैं, तो अब शिव की गोद में अगर कोई बालक इठला रहा है तो वो तो चंद्रमा को ही खिलौना बनाएगा। बहुत सुंदर बात है। तो गणेश क्यों हैं प्रथमेश, क्यों हैं गणाधिपति, और क्यों होती है उनकी प्रथम पूजा, ये सनातन परंपरा का एक बहुत सुंदर रहस्य आज उजागर हुआ कि जो माता पिता की आराधना करे वो जीवन में प्रथमेश है। और यही गणेश इसीलिए गणेश हैं कि वो माता पिता के आराधन को सर्वोपरि रखते हैं। चाहे माता का आदेश हो कि कोई भी आए, यानी पिता भी आए तो अंदर ना आने देना, और या फिर पिता का त्रिशूल, जब त्रिलोक के तमाम देवाधिदेव अपने अस्त्र शस्त्र के साथ उनके सामने असहाय हो जाते हैं, तब वो पिता का मान रखते हैं कि नहीं, पिता है ये, इनके त्रिशूल से तो मेरा शिरोच्छेदन होगा, लेकिन शिरोच्छेदन के बाद जो प्राप्ति भी होगी, जैसी भी हो, उसको मैं स्वीकार करूँगा। तो ये है रूप किसी पुत्र का। कैसा हो पुत्र, गणेश ये भी बताते हैं, और कैसा हो माता पिता का सम्मान, गणेश ये भी बताते हैं। तो ये संकल्प तो इस गणेश चतुर्थी पर आपको हमको लेना ही चाहिए, गणपति बप्पा के जय घोषों के बीच, कि माता पिता सर्वोपरि हैं। और आप जब अपने घर में या अपने मंडपों में, झांकियों में गणपति बप्पा को विराजें, तो अपने मन में अपनी जननी और अपने जनक, इनको भी बहुत स्नेह से स्थान हमेशा हमेशा के लिए
चिरकाल तक दें, क्योंकि यही गणेश की वास्तविक पूजा है, सार्थक पूजा है। बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको, प्रणाम करता हूँ। अगले अंक में एक और नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।